उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया, अपना रास्ता अलग कर लिया। ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करेगी। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में न तो उनसे बात की, न यशवंत सिन्हा ने उनसे सपोर्ट मांगा, तो बिना मांगे सपोर्ट क्यों दे। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने खुद आगे बढ़कर उनसे द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने की अपील की। 8 जुलाई को जब द्रौपदी मुर्मू लखनऊ आई थी तो योगी आदित्यनाथ ने डिनर पर उन्हें भी बुलाया था, इसलिए वो प्रेसिडेंट के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने 7 तारीख को प्रेस वार्ता किया था और उसमें मेरी ज़रूरत नहीं समझी, मेरे वोट की उनको ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद भी मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने के कारण फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री से मिलने के बाद और अपनी पार्टी फोरम में पार्टी विधायकों की राय में सभी लोगों ने एक स्वर से ये बात कहा कि आप द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करिए। तो आज हमारी पार्टी, हम जो 6 विधायक हैं, हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। गठबंधन में है या नहीं है ये बताइए। अभी तो हैं। कब तक रहेंगे? तो अभी तो फिलहाल हम राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात करते हैं। अब आगे टाइम आएगा तो बताया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में सबसे अंत में जो कहा वो गौर करने वाली बात है। रिपोर्टर ने उनसे पूछा गठबंधन में है या नहीं, तो उन्होंने कहा अभी तो हैं, आगे जो कुछ होगा वो बताया जाएगा। मतलब है कि अभी हैं, लेकिन कब तक हैं ये पता नहीं। समाजवादी पार्टी को शायद उनकी बात अच्छी नहीं लगी, इसीलिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तुरंत सामने आए। अनुराग भदौरिया ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। ओपी राजभर जी का अपना एक दल है, जिसका जो दल होता है उसको अपने फैसले लेने का अधिकार होता है। लेकिन ये भी सच है, जिसका जो असली चेहरा होता है वो एक न एक दिन जनता के सामने आ ही जाता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को भी आईना दिखा दिया। राजभर ने कहा उन्होंने अखिलेश को सही सलाह दी थी, सच बोला था। अगर सच भी बुरा लगता है तो इसका कोई इलाज नहीं है। अखिलेश यादव जब तक एसी कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक पार्टी का भला नहीं होगा। मैं आजमगढ़ 12 दिन लगातार अनवरत 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में 300 नेताओं को लेकर मैं वहाँ काम किया। तो धरातल पे जो मुझे असेसमेंट मिला, जब रिजल्ट आया तो मुझे जो धरातल पे मैंने सुना था वही बात मैंने कहा कि अखिलेश यादव जी एसी से निकल करके आजमगढ़ आए होते तो आज हम हार का मुंह नहीं देखते। आज जो हमारी छीछा लेदर हो रही है ये नहीं होती। ये बात लोगों को बुरा लग रही है। जो टीवी पर आके बयान देते हैं नेता, उस गर्मी में एसी से निकलने की हिम्मत नहीं पड़ी जो टीवी पर आ जाके बोल रहे हैं। दिखाई नहीं दिया, तब दिखाई दिया ओम प्रकाश राजभर। हम 12 घंटा, 16 घंटा, 14 घंटा हम मेहनत की, 13, 14 सभा करते थे। अब आज बयान दे रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ी वहां जाने की। अगर कह दिया कि एसी से बाहर निकलो तो बुरा लग रहा है, तो ठीक है। अगर सिर्फ ओम प्रकाश राजभर अखिलेश पर उपेक्षा का इल्जाम लगाते तो कहा जा सकता था कि वो बीजेपी के करीब जाना चाहते हैं, अमित शाह से मिल चुके हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश के चाचा शिवपाल ने भी हूबहू यही कहा। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने न उन्हें मीटिंग में बुलाया, न उनसे बात की, इसलिए वो भी द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। जब अखिलेश परिवार को साथ नहीं रख पा रहे, सहयोगी दलों को साथ नहीं रख पा रहे, तो पार्टी कैसे चलाएंगे, ये सोचने की बात है। मुंबई से आज बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस आज राज ठाकरे से मिलने उनके घर पहुंचे। महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद फडणवीस और राज ठाकरे की यह पहली मुलाकात है। लेकिन चूंकि बहुत जल्द शिंदे फडणवीस सरकार में कैबिनेट विस्तार होना है, कुछ ही दिनों से चर्चा भी चल रही थी कि राज ठाकरे के बेटे को शिंदे सरकार में मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इसलिए राज ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात के बाद आज ये चर्चा और तेज हो गई।
मीटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस ने बताया, पिछले दिनों राज ठाकरे का ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने वादा किया था वो मिलने आएंगे, इसलिए आज उनके घर जाकर मुलाकात की है। इससे ज्यादा इसका कोई सियासी मतलब नहीं है। राज ठाकरेंचं ऑपरेशन झालं, राज ठाकरे का ऑपरेशन हुआ था, इसके बाद कई नेता उनसे मिलने गए थे, मैं भी गया, तो इसमें क्या गलत है? मैंने तो सदन में ही कहा था कि मैं राज ठाकरे से मिलने जाऊंगा। जहां तक अमित ठाकरे को मंत्री बनाए जाने की बात है, तो मैं इस पर यही कहूंगा कि आप लोगों को शायद खबरें कम पड़ रही हैं। मग आता बातम्या कमी पडल्या। राज ठाकरे ने भी बेटे अमित ठाकरे को मंत्री बनाने की खबरों को गलत बताया, लेकिन एमएनएस के लीडर बाला नंदगांवकर ने कहा, आगे कुछ भी हो सकता है। ये बातें हम आपके जरिए सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें भी पता नहीं, मीडिया के जरिए जो भी कुछ बातें आ रही हो हम लोग सुन रहे हैं, उसके बाद तो कुछ नहीं पता चला। अमित जी ठाकरे जी का भी नाम सामने आ रहा था, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, वो तो राज साहब ने खुद बोल दिया अभी सभी को कि वो बात भी गलत थी, वैसा कोई प्रस्ताव नहीं। राजनीति में तो राजकारण में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कौन कभी दोस्त बनता है, कौन कभी दुश्मन बनता है। दुश्मन नहीं, महाराष्ट्र में तो दुश्मनी नहीं चलती, मगर कुछ भी राजनीति में हो जाता है। अभी सोचा भी नहीं था ऐसा गठबंधन भाजपा और एकनाथ शिंदे साहब के लोगों का हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल तो मैं कोई भविष्यवेता तो हूँ नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।